हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दैट इज हीट ट्रांसफर एंड चलो करते हो क्या। हीट ट्रांसफर, हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ वार्मर प्लेस टू अ कूलर प्लेस। मतलब जो हीट होती है ना, वो वार्मर प्लेस होती है, वहां से वो कूलर प्लेस में, मतलब वहां पर एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा जो गर्म है। मतलब मैंने ले ली एक कप भरा हुआ कॉफी से, मैंने उसको रख दिया रूम टेम्परेचर में। अगर मैंने उसको एक बाउल में पानी भरकर उसके अंदर उस कप को रख दिया, तो जो है ना वो कप जो कॉफी से भरा हुआ है, गरम गरम कॉफी से भरा हुआ है, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो हीट है वो कूलर प्लेस यानी पानी में जा रही है। मतलब कहने का ये है कि हीट है वो वार्मर प्लेस से कूलर प्लेस में मूव करती है। ओके, हॉट ऑब्जेक्ट्स इन अ कूलर रूम विल कूल टू द रूम टेम्परेचर। मतलब जो मैंने अभी वार्मर ऑब्जेक्ट्स जो अभी कूल, मान लो मैंने बर्फ रख दी रूम पर, एक टेबल पर मैंने बर्फ रख दी। बर्फ तो रख दी मैंने, थोड़ी देर बाद मम्मी ने बुला लिया तो थोड़ी देर बाद आई, देखा कि बर्फ पिघल गई है, रूम टेम्परेचर में हो गई है यानी पानी बन गई है। तो मैंने कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप वार्मर रूम में रखोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट यानी कप ऑफ कॉफी है, मैंने वो टेबल पर रख दी तो वो गर्म हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, क्योंकि वो हीट है वो रिलीज हो रही है उधर से, वो वहां से हीट है वो कूलर प्लेस पर जा रही है। वो वहां से जो हीट है, कॉफी की जो हीट है वो वार्मर प्लेस छोड़कर कूलर प्लेस में जा रही है, इसलिए वो जो कप ऑफ कॉफी है वो ठंडी हो जाएगी, कॉफी है वो ठंडी हो जाएगी। एंड जो मेरा बर्फ है, मेरी आइस है, वो पिघल जाएगी रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि वो उसकी जो वार्मर रूम है, रूम गर्म है, तो वो रूम है वो गर्म है, तो गर्म क्या है, हीट है वो आइस को पिघला देगी। आइस आइस है वो ठंडी है, आइस है वो ठंडी है। हमने क्या पढ़ा कि जो हीट है वो मूव करती है वार्मर प्लेस से कूलर प्लेस। सो वार्मर प्लेस क्या है, इधर रूम है, और कूलर प्लेस क्या है, मतलब आइस है मेरी। कूल कौन है, आइस है। तो कोल्ड है मेरी आइस, मैंने रख दी उसको टेबल पर रूम टेम्परेचर पर, वो पिघल जाएगी क्योंकि रूम है वो गर्म है और आइस है वो ठंडी है। जो हीट है वो आइस पर लगेगी और वो पिघल जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये दो एग्जांपल दिए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, लो मैंने बोला वही है। A cup of coffee and a red popsicle. Popsicle is ice cream. Were left on the table in the room. What would happen to them and why? Now you tell me what will happen and why it will happen. The cup of coffee will जो कप है हमारा कॉफी का भरा हुआ, वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, और जो हमारी पॉप्सिकल यानी आइसक्रीम है हमारी, वो पिघल जाएगी रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वार्मर प्लेस टू अ कूलर प्लेस। ओके, सो दैट इज व्हाई हमारी जो कप ऑफ कॉफी है वो ठंडी हो जाएगी एंड पॉप्सिकल है वो पिघल जाएगी। ओके, cup of coffee will cool until it reaches room temperature. The popsicle will melt and then the liquid will warm to room temperature. मैंने जो कहा वही है। ओके, अब हीट ट्रांसफर के लिए भी तीन मेथड होते हैं, जो कि है कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है एंड तीसरा होता है रेडिएशन। अब देखते हैं इन तीनों को डिटेल में। So, conduction. When you heat a metal strip,
at one end, the heat travels to the other. Why? Because heat always moves from a warmer place to a cooler place. As you heat the metal, the particles vibrate. मतलब जो उनके molecules होते हैं, वो छोटे छोटे जो molecules होते हैं, ये तो छोटी छोटी ऐसे ऐसे, मान लो कि रॉड है पूरी, ऐसे तो बनाई मैंने, मान लो ये जो मेरी एक रॉड है, मैंने इसको इधर इधर है वो हीट कर दी, मैंने उसको हीट कर दिया इधर। अब क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स है इधर वो हीट हो रहे हैं, इधर जो पार्टिकल्स है वो हीट हो रहे हैं, और वो हीट है ना उसको ऐसा पास करते जाइए। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल है ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कौन सा स्टेट है? ये है सॉलिड, एज फॉर सॉलिड। ओके, ये सॉलिड है एंड इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्लोज है, एकदम क्लोज है, इसलिए इसलिए ये पास करते जाएगी हीट को। जब तक ये पूरी रॉड गर्म नहीं हो जाती, ये हीट को पास करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। और जब मैं इसको हीट हटा दूंगी और कुछ देर के लिए मैं इसको रूम पर रख दूंगी, रूम में टेबल पर रख दूंगी, तो क्या होगा? ये आ जाएगा रूम टेम्परेचर पर। क्या हो जाएगा? ये रूम टेम्परेचर पर ये रॉड मतलब वापस क्या बोलते हैं उसको, मेल्ट, मेल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कूल हो जाएगी रूम टेम्परेचर। जैसे ये अभी रेड हो गई थी क्योंकि ये हीट मैंने उसको दी थी, इसलिए वो हीट हो गई थी। एंड मतलब वो उसके मॉलिक्यूल है वो जो पास करते हैं हीट, ये कंडक्शन प्रोसेस है, ये सिर्फ सॉलिड्स में होती है। क्यों? क्योंकि इसके ना इस कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का पास पास रहना जरूरी है, तभी तो वो इतनी फास्टली हीट कंडक्ट कर पाएंगे। ये देखो, ये इधर इधर फास्ट हीट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज लिक्विड में करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फ्रीली घूमते हैं, इसलिए गैस और लिक्विड में ये नहीं होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कंडक्शन कैसे वर्क करता है। कंडक्शन होता है वो एक, मान लो मैंने वापस एक मेटल रोड लेकर आओ और मैंने उसको हीट कर दिया, उसके वन एंड को मैंने हीट कर दिया, तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट पास करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे और हीट पास करेंगे कि ये लो पकड़ो तुम, ऐसे करके वो पास करेंगे हीट को। और वो जब तक पूरी रॉड गर्म नहीं हो जाती वो हीट पास ही करते रहेंगे एक दूसरे को। तो ऐसे कर करके वो पूरी रॉड है, ये पूरी रॉड है मेरी, वो पूरी क्या हो जाएंगी? यस, ये पूरी हीटेड हो जाएगी, मतलब वो पूरी गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब why does metal feel cooler than wood if they are both at the same temperature? तो मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक वुड की स्ट्रिप है एंड मेटल की स्ट्रिप है। तो अगर मैं दोनों को एक एक हाथ में पकड़ूंगी तो मेरे को कौन सा ज्यादा ठंडे लगेगा? मेटल है वो ज्यादा ठंडा लग रहा है, ठीक है, क्यों लग रहा है? और वुड क्यों नहीं लग रहा है ठंडा? क्योंकि जो वुड है हमारा, ये जो वुड है वो बैड कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होते हैं? जो मतलब कंडक्ट करते हैं हीट को। जैसे कि एक आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब ना फटाफट हीट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, भले वुड जल जाता है हीट से, लेकिन वो कंडक्ट तो नहीं करता ना, मतलब वो पास तो नहीं करता हीट, वो पूरा जल के राख हो जाता है, ऐश बन जाता है, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करता हीट। वो सिर्फ अगर उसको आग दी जाए, मतलब हीट किया जाए उसको, तो वो क्या हो जाता है? वो ऐश बन जाता है, राख हो जाता है जलकर, ठीक है। तो वो बैड कंडक्टर है क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। और मेटल की बात आए तो वो मेटल है, वो अभी मैंने बोला कि मेटल है वो एक एंड से दूसरे एंड तक वो हीट ट्रांसफर करते रहेंगे उस मेटल के मॉलिक्यूल। तो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है
वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी से आपके हैंड में अगर मैंने दो को पकड़ा है, तो जो मेरा जो मेटल है, जिसको मैंने एक हैंड में मैंने मेटल पकड़ा है, एक हैंड में वुड पकड़ा है, तो जो मेटल है वो मेरे हैंड में जो हीट है, मेरे हैंड की जो हमारे बॉडी में हमारी हीट रहती ही है, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तो होता ही है। तो क्या होता है कि जो मेरी बॉडी है उसकी जो हीट है, वो मेटल रॉड है या मेटल स्ट्रिप है, वो क्या करेगा, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्ट भी करेगा हीट, क्योंकि हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वार्मर प्लेस टू अ कूलर प्लेस। मतलब अगर, रुको, ये मेरा हाथ है, रुको, अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैंने इस पर ये पकड़ा हुआ है, मैंने ये मेरा मेटल रॉड, ठीक है, मैंने इस पर मेटल रॉड पकड़ा है, तो मेरा जो हैंड है उसकी जो हीट है, ये जो मेरी हीट है, अगर वो मेटल क्या करेगा, उस हीट को ना कंडक्ट अवे करेगा, मतलब हीट है वो खुद ले लेगा, मतलब क्या होगा कि मेरे को ये ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो हीट है वो कंडक्ट कर रहा है, मेरे हाथ से छीन रहा है मेरी हीट, ठीक है, इसलिए मेरे को वो ठंडा लगेगा। वुड से, वुड है वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो ठंडा नहीं लगेगा, सिंपल। ओके, नाउ ओके, अब है कन्वेक्शन। What happens to the particles in the liquid or a gas when you heat them? मैंने अभी बोला ना कि कंडक्शन होता है वो सिर्फ सॉलिड्स में होता है, लिक्विड और गैस का अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, द पार्टिकल स्प्रेड आउट एंड बिकम लेस। इसी बात पर रुको, ये जो हमारे ये पार्टिकल्स है, ये देख सकते हो, ये हमारे पार्टिकल्स है, ये सारे हमारे पार्टिकल्स है जो कि लिक्विड या तो गैस के पार्टिकल्स है, जो क्या कर रहे हैं, वो दूर दूर भाग रहे हैं, वो वैसे भी वो सॉलिड की तरह तो एकदम क्लोजली पैक तो नहीं होते, वो मतलब क्या लिक्विड होता है उसमें बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, और गैस में तो फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स है गैस में वो फ्रीली मूव करते हैं, एंड लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने भी क्लोज पैक्ड नहीं होते हैं, वो उनमें बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। सो इसी बात पर कन्वेक्शन है वो लिक्विड एंड गैस पर काम करता है, कैसे, देखो, कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर मैंने इसको दिए दी हीट, मैंने इसको दे दी पकड़ा दी हीट, ये मान लो कि ये गैस है या तो लिक्विड है, ये गैस है या तो लिक्विड है, ठीक है, अगर मैंने उसको हीट दे दी तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम लेस डेंस हो जाएंगे, मतलब इतने घने नहीं रहेंगे, वो क्या होगा कि वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड हो जाएगी और लेस डेंस हो जाएंगे, इसलिए लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन ऐसे काम करता है। एंड अब फ्लूइड मूवमेंट, अब देखो, कूलर मोर डेंस बाय, देखो ये है, ये पूरा है वो कूल है, जो ये पूरा कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो कैसे, कूलर है वो लेस डेंस क्यों है, क्योंकि वो लेस डेंस है इसलिए वो भारी भी होगा, भारी है, अगर मैं उसको पानी में डाल दूं, मान लो कि मेरे पास ये पानी की, मतलब मैंने इधर एक पानी की बकेट ले ली और इसमें भर दिया मैंने पानी, अगर ये ठंडा है तो ये नीचे रहेगा, ठीक है, अगर अगर ये वापस यही पानी को मैं पकड़ा दूं हीट, अगर मैंने इसको हीट दे दी तो क्या होगा, ये पानी है जो भी गर्म पानी है वो ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लेस डेंस हो रहा है, लेस डेंस का मतलब वो पानी है जो भी गर्म पानी है वो क्या हो रहा है, लेस डेंस हो रहा है, क्यों लेस डेंस हो रहा है, कि वो हीट हो रहा है,
हीट होने से उसके मॉलिक्यूल है ना वो स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड होने से वो लेस डेंस हो जाता है, इसलिए वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो उसका वजन अब है नहीं, वो अब ऊपर ही रहेगा। एंड जो भी वो ठंडा पानी है मेरा, जो भी ऊपर का जो ठंडा है नीचे का गर्म हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या होगा कि वो ठंडा पानी भी गर्म होने लगेगा। एंड जो ठंडा पानी है वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो ठंडा पानी है वो डेंस है मतलब वजन है, उसमें वजन है तो वो नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो पुल करती है, इसलिए वो नीचे आएगा, गरम पानी ऊपर जाएगा एंड ठंडा पानी नीचे आएगा। हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर सिंक्स। ये ऐसा मैंने एग्जांपल दिया, और ये मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, जो कि दोनों ही कन्वेक्शन है, दोनों में ही कन्वेक्शन काम करता है। ये है एक फ्लूइड मूवमेंट, मतलब कैसे, देखो ये लेस डेंस है, इसका वजन नहीं है, अब ये चली जाएगी ऊपर, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, टॉप पर चले जाएंगे। इधर मैंने ये रख दिया है, मैंने ये जो भी रखा है बीकर है जो भी है, मैंने इसको क्या करा, इसमें जो मैंने पानी भरा तो क्या हुआ कि जो भी गर्म पानी होगा, देखो ये गर्म गर्म पानी कहाँ गया, या ये गर्म पानी है, ये आ जाएगा ऊपर, ऊपर के लिए गर्म पानी होगा एंड नीचे के लिए ठंडा पानी होगा। नीचे जो भी पानी आएगा वो ठंडा आएगा, क्यों, क्योंकि जो पानी है ठंडा पानी है वो लेस डेंस है, इसलिए जो भी गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सॉरी ठंडा पानी है वो डेंस है एंड गर्म पानी है वो लेस डेंस है, क्योंकि जो देखो जो भी गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लेस डेंस है, लेस डेंस क्यों है, उसको हीट दी गई है। एंड जो भी ठंडा पानी है नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब वो क्या हो रहा है, नीचे आएगा क्योंकि वो डेंस है। डेंस क्यों है, क्योंकि अभी तक उसको हीट नहीं मिली है, उसके मॉलिक्यूल से वो स्प्रेड नहीं हुए हैं, गर्म पानी में स्प्रेड हो चुके हैं, वो ऊपर चले गए। एंड जो ठंडा पानी है उसके मॉलिक्यूल से वो पास पास है, इसलिए वो क्लोज है, इसलिए वो डेंस है, डेंस है मतलब वो नीचे चले जाएगी, उसका वजन है। अब समझ में आ गया, ओके। कूल एयर सिंक्स, अभी मैंने बोला कि हॉट एयर राइजेस अप, कूल एयर सिंक्स डाउन, मैंने अभी बोल तो दिया, लेकिन अब समझाना भी है, चिंता मत करो। where is the freezer compartment put in a freeze in the top? Yes. Why? Because जो हॉट एयर होती है ना हमारी, ये हमारी हॉट एयर है मान लो, ये हमेशा राइज करेंगी ऊपर की तरफ, एंड जो कोल्ड एयर है हमारी, कोल्ड एयर वो आएगी सीधा नीचे, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है हमारे फ्रिज के अंदर। फ्रीजर में क्या होता है कि फ्रीजर है वो कंपार्टमेंट है फ्रीजर का, ये हमारा फ्रीजर का कंपार्टमेंट है, ऊपर है, क्यों ऊपर है, क्योंकि फ्रीजर का कंपार्टमेंट है, जो हीट है वो ऐसे ही घूमती रहेगी, क्यों घूमती रहेगी, क्योंकि जो गर्म एयर है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो लेस डेंस है। लेस डेंस क्यों है, आपको पता है कि जो हमारा हीट होती है, गर्म हवा होती है, जो हम फ्रीज खोलते हैं अंदर गर्म हवा जाएगी, ठीक है, बाहर से ठंडी हवा बाहर आएगी, ओके। तो क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो नीचे रहेगी क्योंकि वो डेंस है, और जो गर्म हवा रहेगी वो ऊपर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि वो गर्म है, लेस डेंस है। और जो भी हमारा क्या बोलते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो भी क्या बोलते हैं वो बॉटम में रह जाएगा, जो भी कैसे बताऊं, ये जो हमारा कूल एयर है वो सिंक करती है, क्योंकि वो लेस डेंस होती है, हैवी होती है देन हॉट एयर, एंड हॉट एयर rises up because that is less dense and lighter than cold air. This much clear? Third method of heat. Now tell me what was the third method of heat?
Yes, radiation. How does heat energy get from the sun to the earth? अब ये हमारा सन है, प्यारा प्यारा सूरज दादा हमारे। अब ये हमारी प्यारी प्यारी धरती है यानी अर्थ है। अब अर्थ पर जो सन की हीट है वो कैसे आएगी? हीट एनर्जी उसकी सन की, सूरज दादा की जो हीट एनर्जी है वो सन की जो हीट एनर्जी है वो अर्थ पर कैसे आएगी? Because there are no particles, there is no medium present in between the sun and the earth. There is no particles present between earth and sun. So आएगी कैसे हीट वहां से? By the process of radiation. By the process of radiation. रेडिएशन में कोई हीट मीडियम किसी की भी जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही काफी है। रेडिएशन है वो अकेला ही कैसे भी कर वो पहुंच जाएगा। मतलब जो हीट है, रुको समझाती हूँ। ये जो हमारा ये सन है, ठीक है, ये है हमारा सन, ये उसकी हीट है, ठीक है। ये हीट आ रही है फ्रॉम द सन टू दी अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। ओके, तो ये आ रही है हमारी हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। अब ये पहुंचेगी कैसे? by the process of radiation, and there is no medium present, there is no particles present in between. कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो हमें पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो हमें चाहिए ही, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन में तो वो कुछ होता ही नहीं है। स्पेस में कौन से मॉलिक्यूल आपको दिखने को मिलेगी? तो मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। एंड वहां पर होता है, अगर हमें कुछ भी वहां से हीट वहां सन से ट्रांसफर करनी है अर्थ पर, तो हमें चाहिए रेडिएशन। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब आपको रेडिएशन समझ में आ गया, कंडक्शन समझ में आ गया, कन्वेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब रिवाइज करते हैं फटाफट। कंडक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और कंडक्शन होता है वो गैस और लिक्विड में नहीं होता है। कंडक्शन सिर्फ क्या बोलते हैं, सॉलिड्स में होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, हीट पास करते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है? जो हमारा लिक्विड या फिर गैस है उसकी जो डेंसिटी है वो लेस हो जाती है, जो भी हीट होता है तो उसकी डेंसिटी है वो लेस हो जाती है, एंड देन वो राइज करता है अपवर्ड्स, एंड कूलर एयर और गैस और एनी लिक्विड sinks down because that is dense and heavier. Now radiation is, there is no medium present in between earth and sun. That is an example of radiation, that is no medium present in between any objects, and we want to pass the heat by object A to object B. So we will use the process of the heat transfer. The third method of heat transfer is radiation. Okay, now radiation, true and false. Now tell me, radiation travels in straight line. Okay, radiation travels in straight line. Is it true or false? अगर रेडिएशन है ये टेढ़ा बेड़ा करके आएगा? नो, वो तो स्ट्रेट ही आएगा ना। अगर ये हमारा सन है, अगर ये बच्चे जैसा बना दिए चलेगा, ये सन है और ये अर्थ है इधर, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन है वो ऐसे ही आएगा ना, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा होकर आएगा। इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट वन इज ट्रू। रेडिएशन कैन बी ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। Okay, radiation cannot be traveled through the vacuum. Vacuum is like particles. Okay, so that is false. Now
radiation requires particles to travel. Is radiation requires the particles to travel? Just now I said, अभी मैंने कहा false. क्यों? क्योंकि there is no medium present in between earth and sun. Okay, so there is no medium present, there is no particle present in between, but still heat is transferring from sun to the earth. That is radiation. Radiation does not require any particles to travel. Now radiation travels at the speed of light. So yes, that is true. Now some more questions, that is about convection. So the question is, why does hot air rises and cool air sinks? ये एक ही चीज बताते बताते मेरा गला बैठ गया कि कूल एयर है वो मोर डेंस होती है वार्म एयर से। वार्म एयर से वो ज्यादा डेंस होती है, इसलिए जो कूल एयर है वो सिंक करती है, एंड हॉट एयर will rises up because that is less dense. And the next question is, why are boilers placed beneath hot water tanker in the people's homes? देखो, हॉट वाटर होता है वो राइज अप करता है। क्यों राइज अप करता है? क्योंकि वो हॉट है, लेस डेंस है, ठीक है, लाइटर है। कूल एयर है वो कूल वाटर है वो क्या करता है? सिंक करता है, क्योंकि वो डेंस है, हैवियर है, इसलिए वो सिंक करता है। So when the boiler heats the water, the hot water rises and the water tank is filled with hot water. Understood? That is a concept of convection current. Yes, I forgot to tell you, that is this we saw na that freeze compartment and the rising of the hot air and cold air. That is called as that was convection current. That is convection current. Okay, now radiation questions. Now we will do some radiation questions. That is, why are houses painted white in hot countries? हमारे गरम गरम कंट्रीज है, जो भी जितने भी गरम कंट्रीज है उन पर वाइट जो कलर है वो पेंट क्यों किया जाता है? एंड मान लो कि कोई भी कोल्ड कंट्री है, उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ। कोल्ड कंट्री है, उसमें ब्लैक या फिर डार्क कलर क्यों मारे जाते हैं? अगर आपको पता होगा कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं, एंड दी जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं हीट को, इसलिए जो हीट है हमारी वो रेडिएट होती है, एंड लाइट कलर्स ऑब्जेक्ट्स में जो हीट होती है वो रेडिएट करती है, एंड दी डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू एंड पर्पल एंड रेड, डार्क रेड, लाइक दैट। सो इन कलर्स में क्या होता है कि वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड जी जो भी हीट जो ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट कम करते हैं। वो एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट कम करते हैं। और जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेडिएट ज्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब कम करते हैं। मतलब थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करते, बाकी सारी रेडिएट कर देते हैं, ठीक है। While the shiny folds blanket wrapped around the marathon runners at the end of the race. जो सबसे ज्यादा जो एब्सॉर्ब करने वाला मैटर कलर है वो शाइनी जो होता है, जो भी मटेरियल है वो शाइनी है, अगर
मान लो मेरी बॉटल है, वाटर बॉटल है, वो शाइनी है, शाइनी है तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी पूरी हीट। शाइनी है वो पूरी रिफ्लेक्ट कर देगी, जो भी हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट कर देगी, इसलिए वो एब्जॉर्ब, वाइट है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, ये शाइनी तो कुछ एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, वो पूरा जाने ही देता है, रेडिएट ही कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रेडिएट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। शाइनी मेटल जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है हीट को, इसलिए मैराथन रनर्स के पीछे जो जब रेस पूरी हो जाती है, जो भी मैराथन रनर्स होते हैं उनके ऊपर एक शाइनी मतलब मेटल का कपड़ा डाला जाता है, ताकि रिफ्लेक्ट हो सके, सारी हीट हो वो रिफ्लेक्ट कर सके, and the and this is because the runner was running and they are पसीने आते हैं ना उन लोगों को, बहुत दौड़ते हैं, फिर इतना गरम गरम, एक तो धूप होती है इसलिए गरम हो जाता है, तो उनको ठंडा करने के लिए उनके पीछे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो शाइनी मेटल जो भी ब्लैंकेट है उसका वो उनके ऊपर डाला जाता है। ओके, so this was radiation questions. Now these are MCQ type questions. Which of the following is not method of transfer of heat? You can give the answer, write the answer in the comment box. The correct answer is insulation. Option B is correct, because whereas convection and radiation are the process of heat transfer, but insulation is, what is insulation? No, there is nothing named insulation. इसमें कोई भी ऐसी हीट ट्रांसफर में ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जिसका नाम इंसुलेशन है, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं जिनको, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेशन नहीं बोलते, इसलिए वो राइट आंसर है इंसुलेशन। ओके ओके, नाउ in which of the following particles are closely packed? Okay, you will give me the answer, write in comment box. Yes, option A is correct, solids. Why? Because in solids there is conduction process, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है कि वो कंडक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स है हमें वो क्लोजली पैक्ड चाहिए, ताकि वो वाइब्रेट कर सके और हीट ट्रांसफर कर सके। तभी तो अगर मेरे पास ये है एक मेटल रॉड, अगर उसके मॉलिक्यूल हीट वाइब्रेट नहीं होंगे तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, इसलिए हमें हीट के ट्रांसफर के लिए हमें चाहिए पैक्ड मॉलिक्यूल्स। पैक्ड मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं, यस सही जवाब, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ डज हीट एनर्जी रीच द सन, reach the earth from the sun? Okay, you can give me the answer in the comment box. The right answer is ऑप्शन डी को तो हटा ही दो, इंसुलेशन होता क्या है पहले तो मेरे को ये बताओ, रेडिएशन। ओके, इंसुलेशन कुछ होता ही नहीं है, इंसुलेटर मतलब जो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, गुड कंडक्टर को हम कंडक्टर्स बोलते हैं, लेकिन इंसुलेशन प्रोसेस कुछ है ही नहीं। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड बिकम लेस डेंस? अब ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन शायद मैंने इतना गड़ा फाड़ कर बोला है तो शायद याद होगा किसी को, दैट इज कन्वेक्शन। ओके, लेस डेंस मतलब ठंडा पानी, ठंडी हवा, याद करो ठंडी हवा है वो लेस डेंस होती है, क्यों, क्योंकि वो ठंडी है अभी तक,
इसलिए वो पार्टिकल्स है उससे स्प्रेड आउट नहीं होते हैं, एंड वो जो है वो डेंस होती है, एंड दी हॉट एयर, वो पार्टिकल्स उसके स्प्रेड आउट हो चुके हैं एंड वो लेस डेंस है। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which process he travels at the speed of light. Just we did it in group once, I think. Yes. So the right answer is radiation. The process in which heat travels at the speed of light is known as radiation. क्योंकि रेडिएशन को कोई मीडियम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स किसी की भी जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही काफी है। रेडिएशन है वो अकेला ही काफी है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो स्पीड ऑफ लाइट की जैसे ट्रैवल करते हैं। देयर इज नो मीडियम बिटवीन। अगर कंडक्शन है तो कंडक्शन में तो वो होता है जब मॉलिक्यूल्स बैठे हैं एकदम ठंडे ठंडे पड़े हुए, अगर वाइब्रेट करेंगे 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 धीरे 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 करेंगे और फिर वो हीट ट्रैवल हो जाएगी। फिर कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में भी देर लगती है, क्योंकि जो अगर पानी गर्म करो, पानी में जो हॉट एयर होता है वो आई मीन हॉट वाटर होता है वो ऊपर चला जाता है, नीचे कोल्ड आ जाता है। अगर वो अगर जब तक वो गर्म हो तब तक वो ऊपर का जो हॉट एयर है, हॉट वाटर है, वो ठंडा हो जाता है, इसलिए उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए जो हीट ट्रैवल की जो सबसे फास्ट प्रोसेस है वो है रेडिएशन। एंड दिस वाज all the questions of this chapter. So thank you for watching my video. Thank you. अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।